बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें आगे हमने आज जो देखना है, बट प्रीवियसली हम अब तक 3 केसेस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा हम किसको ले रहे थे, थीटा हम ले रहे थे जो हमारी कवर्ड सरफेस है। ठीक है, तो थीटा के लिए हमने कवर्ड सरफेस के लिए हमने तीनों केसेस में, यानी कि पहला सिंगल गैस जो पहला हमारा केस था वो था कि सिंगल गैस नॉन डेसोसिएटिव, दूसरा केस था सिंगल गैस बट डेसोसिएटिव एट अ सिंगल साइड, डेसोसिएटिव मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल डेसोसिएट होकर एक ही साइड के ऊपर अटैच होता था, एक्टिव साइड पे। और तीसरा हमारा केस था कि डबल गैस सिस्टम में 2 गैस मॉलिक्यूल्स 2 डिफरेंट साइड्स के ऊपर अटैच होते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू बी नॉट पी 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी, ये हमारी जो पहली इक्वेशन है, ये हमारी जनरल इक्वेशन है लैंगमर की। फिर ये आगे जो 2 हैं हमने इसको मॉडिफाई किया है फ्रॉम दिस वन। सो ये हमारी जो है बेसिक लैंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बेसिक जो इक्वेशन है वो ये है। आज हम इसको आगे इसकी थर्म्स, इसके कुछ केसेस हैं, इन तीनों के आगे प्रेशर से रिलेटेड केसेस हैं वो हम देखेंगे। केस 1 के अंदर ये जो हमारा थीटा इज इक्वल टू, जो जिसको मैं मेजर हम अपनी इक्वेशन कह रही हूँ लैंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, सिंगल गैस के अंदर नॉन डेसोसिएटिव एब्जॉर्प्शन जो है उसके मुताबिक थीटा इज इक्वल टू है बी नॉट पी के 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी के। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। आपको पता है कि बी नॉट जो है वो हमारे पास जो है बी नॉट हमारे पास क्या चीज़ है, कोफिशेंट है ना, एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट है। सो दैट अगर हम इसको देखकर अपना जो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें थीटा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और प्रेशर हम जो है एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो विद इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग हमारी जो एब्जॉर्प्शन यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, उसके बाद थीटा की वैल्यू इन सम केसेस ये स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए हमने केसेस पढ़ने हैं, 2 केसेस हैं स्पेशल केसेस जो कि मेजर जो हमारी लैंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसके अंडर आती है। पहला केस ये है कि व्हेन प्रेशर इज लो, ठीक है, जब प्रेशर कम अप्लाई किया गया तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, हम ये देखना चाहते हैं। व्हेन प्रेशर इज लो, उस केस में जब प्रेशर लो है यानी कि गैस का जो कंटेनर है उसके अंदर प्रेशर हमने लो रखा हुआ है, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, यानी कि प्रेशर इतना, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, यू नो वेरी वेल कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है कि एब्जॉर्प्शन के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कि तेज़ी के साथ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हमने प्रेशर जो है वो लो रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो सो थीटा इज इक्वल टू है, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 इसलिए रखा बिकॉज यू नो कि 1 जो थी वो हमारी टोटल सरफेस थी, बी नॉट पी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर के, तो 1 प्लस ऑफ बी नॉट को हम कहते हैं कि टोटल जो हमारी जब लो प्रेशर है तो इतना ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, सो दैट वी कैन से कि 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 के। सो दैट अब इसी इक्वेशन को आगे देखें तो थीटा इज इक्वल टू बी नॉट पी बाई 1 के इज इक्वल टू है बी नॉट पी के, है ना। तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है, सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के, और थीटा जो है वो लीनियर फंक्शन बन जाता है पी के, और उसके अगेंस्ट फिर हम इस ग्राफ को भी इसके अगेंस्ट देख सकते हैं। फिर हमारे पास है कि अगर पी हाई एनफ हो, यानी कि पी की वैल्यू, प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर तेज़ी के साथ हमने बढ़ाया तो इट मीन्स कि हमारा मतलब जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी होगी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी इज इक्वल टू बी नॉट पी के, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो हम इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं बी नॉट पी के साथ, तो वो इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा। थीटा इट शोज दैट एट हाई प्रेशर थीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि इधर आ जाएं आप इस जगह पे सैचुरेशन पर, यानी कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा। यहाँ ये पहला केस था कि जब थीटा जो है वो प्रेशर के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल था,
अब एक पॉइंट सेचुरेशन का ऐसा आ गया कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू इंडिपेंडेंट हो गई है, मजीद एब्जॉर्प्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। बाज़ दफ़ा ये कांस्टेंट लाइन, नॉर्मल ये कांस्टेंट लाइन ही होती है, थोड़ी सी यहाँ पे कर्व्ड शो की गई है, यानी कि डिसऑर्प्शन में भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ और डिसऑर्प्शन का प्रोसेस थोड़ा सा हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर हो गया। अब जितना मर्जी आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इन सम केसेस डिसऑर्प्शन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल गैस मॉलिक्यूल के अंडर दो हमने बेस्ड ऑन द प्रेशर दो केसेस पढ़ लिए कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर कम कर लिया जाए। अच्छा जी, अब ये प्रीवियस इक्वेशन से ही, सॉरी, ये इस प्रीवियस इक्वेशन से ही हमने इसका जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी निकालनी है। प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास थी कि थीटा इज इक्वल टू बी नॉट पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी के। अब मैंने इन सब का इन्वर्स ले लिया, 1 बाई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी के। इसको मैं इसके नीचे ले गई हूँ, प्लस ऑफ बी नॉट पी बाई भी नॉट है, इसको हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया है और ये हमारे पास 1 बाई बी नॉट पी आ गया। 1 बाई थीटा इज इक्वल टू है 1 बाई बी नॉट लिख सकते हैं, 1 बाई पी प्लस ऑफ 1 के। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी के। वाई एक्सिस पे 1 बाई थीटा लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 बाई पी लिखेंगे, m जो है वो हमारी स्लोप की वैल्यू होगी और c इंटरसेप्ट होगा। सो दैट ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास आ गया जी ये 1 की वैल्यू जो हमारे पास आई, ये वाला 1 इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आ गई, यहाँ से हमने शुरू किया और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इट मीन्स कि आज इस वक्त हमारा पहले केस के दोनों प्रेशर डिपेंडेंट केसेस और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने इसको ख़त्म किया। अगला हम देखते हैं स्पेशल केसेस ऑन द प्रेशर फॉर केस 2। मैं शायद यहाँ पर केस 2 की डायग्राम लगानी भूल गई हूँ, ये यहाँ पर केस 2 की भी डायग्राम आनी चाहिए थी, वो मैं आई फॉरगॉट में भी। अच्छा चलें कोई बात नहीं। तो केस 2 की मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है, थीटा इज इक्वल टू बी नॉट पी ए बी। ये वो केस था जब हमारे पास एक ही गैस का मॉलिक्यूल दो पार्ट्स में डेसोसिएट होकर एक ही साइड के ऊपर डेसोसिएटिवली अटैच होता था। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आती थी बी नॉट पी ए बी 1/2, 1 प्लस ऑफ बी नॉट पी ए बी 1/2 के। अब इसके फिर वही दो केसेस हैं, बिल्कुल सिमिलरली लाइक हमने प्रीवियस केस किया, क्योंकि वो हमारी जो है बेसिक इक्वेशन है। उस इक्वेशन पे बेस करते हुए आगे हम सारे केसेस रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर हमने ये थीटास की वैल्यू भी निकाली है डिफरेंट केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। अब इस केस के अंदर फिर हमारे पास दो प्रेशर बेस्ड केस हैं कि एक तो है कि जब प्रेशर बहुत ही कम होगा तो हम इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू 1 कर देंगे, प्रेशर कम होगा इसको इक्वल टू 1 किया। थीटा इज इक्वल टू है बी नॉट, ऊपर वाली इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी 1/2 के, और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू इसके, यानी कि थीटा बढ़ता चला जाएगा। थीटा क्या चीज़ है, यानी कि एड्जॉर्प्शन जो है, यानी कि कवर्ड एरिया जो है, फ्रैक्शन ऑफ द कवर्ड एरिया है थीटा, वो बढ़ता चला जाएगा विद इंक्रीजिंग द प्रेशर व्हेन पी बी। दूसरा केस हमारे पास है कि जब प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई होगा। जब प्रेशर बहुत ही हाई होगा तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इट विल बी इक्वल टू बी नॉट पी बी ए के, और हमने इसको कैंसिल किया तो थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, शोइंग थीटा यानी कि सरफेस कवरेज जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है एट प्रेशर के। सिमिलरली जैसे हमने पहला केस किया था उसी तरह से हमने इसकी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो भी इसी तरह निकालनी है। बाय टेकिंग द इनवर्स ऑफ द इक्वेशन 1/θ करेंगे। ये हमारे पास पहले ऊपर था, अब वो नीचे आ गया, ये नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा। 1/b नॉट पी बी ए 1/2 प्लस ऑफ, मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यानी कि 1/θ इज इक्वल टू 1/b नॉट पी ए बी 1/2 प्लस ऑफ 1 के आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको पता है इसको मैंने सेपरेट करके 1/b नॉट अलहदा लिख दिया, 1/p a b 1/2 प्लस ऑफ 1 आ गया। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी के। सिमिलरली वहाँ पर हमारे पास था 1/θ डिवाइडेड बाय 1/p के, ये जो पहला केस हमने पढ़ा। और अब ये जो है सिंगल गैस मॉलिक्यूल के अंदर डेसोसिएटिवली, अगर एक ही मॉलिक्यूल डेसोसिएटिवली एक ही साइड के ऊपर अटैच होता है तो उसके लिए 1/θ इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 आ रही है, 1/p a b 1/2 के, ये उसका हाफ कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, ये जी हमारे दूसरे केस की जो है दूसरे केस के दोनों प्रेशर बेस्ड हाई प्रेशर लो प्रेशर केसेस भी ख़त्म हुए। तीसरा हमारा केस था जिसके अंदर दो डबल गैस मॉलिक्यूल सिस्टम, हमने डबल गैस सिस्टम जो है वो स्टडी किया था, गैस ए और गैस बी का। केस नंबर हमारा 3 था, उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी थीटाज ए की और थीटा बी की वो ये थी, ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब इसके भी दोनों केसेस पढ़ने हैं जब प्रेशर नहीं, इसमें थोड़े से केसेस उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर दो गैसेस हैं। यहाँ पर हम
पहला केस यहाँ नीचे से आप ये वाला हम इसको मैं ये पहले बता देती हूँ, ये बहुत आसान है। एड्जॉर्प्शन इस तरह से हुई है कि ए और बी दोनों गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है। थीटा ए इज इक्वल टू है, जब दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसे एड्जॉर्ब हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ऑफ बी नॉट ए पी ए प्लस ऑफ बी नॉट बी पी बी इज इक्वल टू बी नॉट ए पी ए प्लस ऑफ बी नॉट बी पी बी, ठीक है। दोनों गैस मॉलिक्यूल्स का जो है इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा जब दोनों गैस स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है, यानी कि ये वैल्यू हमने ख़त्म कर दी। जैसे हम प्रीवियसली करते थे वो इक्वल टू 1 करते थे या वो इक्वल टू एक गैस के प्रेशर के इक्वल करते थे। अब इस केस में हम दोनों गैसेस के कोफिशिएंट एंड प्रेशर का जो हमारे पास सम आता है उसके इक्वल कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है। सिमिलरली गैस बी के लिए भी यही आएगा, सही है। इस तरह से व्हेन बोथ गैसेस आर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड देन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ वन गैस विल बी स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर गैस। सिंपल है। ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमें बताती है कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, अगर गैस ए है तो भी हमारे पास डिनोमिनेटर वही है, अगर गैस बी है तो भी डिनोमिनेटर वही है, यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है इक्वली, बिकॉज दोनों गैसेस स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड हैं, ठीक है। सो दैट इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग का तो चक्कर नहीं है, यहाँ पर दोनों गैस स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हैं, तो इसके अंदर जो रेस चलेगी वो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की चलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की चलेगी, यहाँ पर सिर्फ वीक एंड स्ट्रॉन्ग की चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड हैं। सो दैट इन दिस केस अब जो रेस है वो है कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स की जो हैं वो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल की एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर एक गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड हैं तो वो आने वाले मॉलिक्यूल, दूसरे भी तो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हैं, लेकिन वो आने वाले मॉलिक्यूल्स की एक्सटेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी उनकी मैक्सिमम एबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसमें एक्सटेंट का इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर एक और केस है जिसके अंदर दोनों गैस मॉलिक्यूल्स आर वीकली एड्जॉर्ब्ड हो। अगर दोनों गैस मॉलिक्यूल्स आर वीकली एड्जॉर्ब्ड तो हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दोनों गैसेस का, उसको हम इक्वल टू 1 करते हैं। थीटा ए इज इक्वल टू है, अब जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएंगी, ये ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी सिर्फ थीटा नॉट ए पी ए, और दूसरे के लिए गैस नंबर बी के लिए थीटा बी इज इक्वल टू पी नॉट बी पी बी के इक्वल आ जाएगा। और फिर इससे हमें ये पता चल रहा है कि थीटा ए यानी कि फ्रैक्शन ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है या कवरेज ऑफ द एड्जॉर्प्शन है सरफेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ ए के, और सिमिलरली थीटा बी के लिए प्रेशर ऑफ बी के। It means when both gases are weakly adsorbed, then adsorption will not be affected by other gas. Simple है, जब दोनों गैसेस वीकली एड्जॉर्ब्ड हैं, उनकी एड्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही उनकी इनकमिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, उसका दूसरे से कोई वो वो अपने आप को ही सेव नहीं कर पा रहा, खुद को ही स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरे को क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, वेरी सिंपल। फिर इसका एक और केस है जिसके अंदर ये कहता है कि व्हेन गैस ए इज स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड देन अदर गैस, यानी कि बी गैस की निस्बत बी यहाँ लिखना था वो मैं नहीं लिख पाई, शायद भूल गई हूँ। व्हेन गैस इज स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड देन बी गैस के, ठीक है। उस केस में 1 प्लस ऑफ यही नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो जब गैस ए स्ट्रांग है तो हम उसके पर्सपेक्टिव से बी नॉट ए के इक्वल करते हैं, ठीक है। इस केस में अब इसकी वैल्यू इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा बी नॉट ए के, और इसके अंदर भी हमारे पास आ जाएगा बी नॉट ए पी ए के। सो थीटा ए इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हुआ 1 आया, और थीटा बी इज इक्वल टू है बी नॉट बी पी बी के और डिवाइडेड बाय बी नॉट ए पी ए के। इसका तो हमें पता चल गया कि जनाब ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू है इक्वल के 1 के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस ए, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस ए, वाइल जो थीटा बी है यानी कि ऐसी सरफेस कवरेज जो कि बी के गैस मॉलिक्यूल्स ने करनी है वो इफेक्टेड होंगी स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ए के। आसान है बात कि जब गैस ए स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाएगी तो वो मालिक बन जाएगी सिंपल वे में, यानी कि उसका होल्ड होगा उसके ऊपर। गैस ए जब स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाएगी, वेरी स्ट्रांगली एड्जॉर्ब हो जाएगी, अब उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो हमने पहले लैंगमर की जो हमने ग्राफ देखा है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब अब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता गैस एड्जॉर्प्शन के ऊपर, ये वो केस यहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद उसने कहा जब गैस ए वेरी स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होगी और हमने बी गैस के ऊपर का इफेक्ट देखा तो वो उसको
ऑफ कोर्स उसका होल्ड है उस सरफेस के ऊपर एज कम्पेयर टू बी के, सो दैट वो स्ट्रांगली इफेक्ट करेगी उसके एब्जॉर्प्शन को। यहाँ जैसे हमने लिखा है इसका रिजल्ट ये लिखा है, इस केस का रिजल्ट ये लिखा है कि द अबव इक्वेशन शोज दैट द स्ट्रांगली एब्जॉर्ब गैस विल रिटार्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर गैस। वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकेगी, वो खुद इतनी स्ट्रांगली है एब्जॉर्ब्ड है तो वो आने वाली गैस को मौका नहीं देगी। ठीक है, तो जनाब ये हमारे पास ये हमने केस पढ़ लिया कि जब बोथ जो हैं वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हों। तो ये आज हमारे पास लैंगमर एब्जॉर्प्शन के तीनों केसेस की आइसोथर्म्स जो हैं वो ख़त्म हुई। ये एक आपको ये इस ग्राफ में मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास एक मोनोलेयर है, इन्होंने दिखाया कि मोनोलेयर क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा पॉइंट आ रहा है मोनोलेयर का वो ये पॉइंट है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हो रही है लार्ज बी नॉट के साथ, यहाँ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है। फिर ये हमारे पास है मॉडरेट। अच्छा बी नॉट जो है बी नॉट ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो लेकिन हमें एक बात को याद रखना है कि ये कोफिशिएंट बी नॉट जो है कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, इसका ये प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये एड्जॉर्बेट की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है, एड्जॉर्बेंट की टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है, एंड एज वेल एज द टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो दैट अगर वैल्यू ऑफ बी नॉट हाई आती है तो इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी। अगर वैल्यू ऑफ बी नॉट जो है वो ये हमने जो पीछे आपको बताया आइसोथर्म के अंदर, उसके अंदर से हम इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करके और स्लूप से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो बी नॉट की वैल्यू है अगर वो मतलब लार्ज वैल्यू आई है तो कर्व भी ज़्यादा आएगी, और ये कर्व वैसे ही हमें बता रही है कि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हुई है। अगर बी नॉट की वैल्यू मॉडरेट है तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी मॉडरेट होगा, और अगर बी नॉट की वैल्यू हमारे पास स्मॉल आई है कंपैरेटिवली ये हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यूज़ कम ज़्यादा हैं, वो हमें कंपैरेटिवली पता चलेगा। तो बी नॉट की वैल्यू अगर हमारे पास कम आई है तो इट मीन्स कि वीक एब्जॉर्प्शन हुई है। अच्छा इसके अंदर ये कुछ इसकी वो बताई नहीं है कि एब्जॉर्प्शन ये जो है लैंगमर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है एस्टैब्लिश अ लॉजिकल पिक्चर ऑफ द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इट फिट्स मैनी एब्जॉर्प्शन सिस्टम बट नॉट ऑल। और इसका लैंगमर का सबसे बड़ा वो आगे है लिमिटेशंस में है कि मतलब वो बाद में बात करते हैं। द assumptions मेड बाय द लैंगमर डू नॉट होल्ड इन ऑल सिचुएशंस दैट कॉजिंग error. Solid surface is heterogeneous, thus the heat of the absorption is not a constant at different theta. ठीक है ना, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि ये आइसोथर्म की बात कर रहा है तो वो कहता था कि हमारे पास टेम्परेचर और हीट जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ द थीटा हमें ऑब्टेन होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कवरेज जो है जब डिफरेंट होती रहती है, भरती रहती है कोई सरफेस कवर होती रहती है, तो उसका जो थीटा है वो कांस्टेंट जो उसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ये इसका लिमिटेशन है एक टाइप का। फिर उससे कहा फिजियोजॉर्प्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन अ सॉलिड सरफेस कैन नॉट बी मोर देन वन लेयर। इसकी ये सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसने टोटली लैंगमर ने जो है वो सिंगल मोनो लेयर के ऊपर काम किया था, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनो लेयर के ऊपर फिजियोजॉर्प्शन की गैस मॉलिक्यूल सिर्फ मोनो लेयर नहीं, डाई मोनो के अलावा डाई लेयर भी बना सकते हैं, मल्टी लेयर्स भी बना सकते हैं। ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस हैं लैंगमर मॉडल के, या पढ़ लीजिएगा एंड कोई ख़ास इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।